हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र सर, द जीएस पॉइंट इंस्टीट्यूट चिल्ली अफ्ताबगढ़ से। आप लोगों की मूल विधि की कक्षाएं काफ़ी दिन से ब्रेक थी और उसका कुछ कारण था जिसकी वजह से हम लोग क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब आज से रेगुलर क्लास आपकी मिलेगी और 2-3 लेक्चर में हम मूल विधि को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम एक एक सेगमेंट पे चलेंगे जो आपके SC/ST एक्ट हैं उसको, सूचना का अधिकार अधिनियम है उसको, बहुत सारे जो एक्ट हैं स्पेशल एक्ट उसके बारे में भी बात होगी। चलिए, पिछले टर्म में हमने अध्याय 9 तक देखा था और उसमें से लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में डिस्कस किया था, उससे संबंधित धाराओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं अध्याय 10 के बारे में, जो क्या है, लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना करने पर जितने भी प्रकार के अपराध होते हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लोक सेवक के बारे में बेसिक क्लैरिफिकेशन के बारे में बताया था हमने आपको कि लोक सेवक कौन होता है। तो लोक सेवक के प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना, अगर कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कर्मचारी जो पब्लिक सेक्टर हो, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट से मतलब है जैसे डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, तो गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है लोक सेवकों के विरुद्ध विधि पूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना, तो इससे संबंधित जो धाराएं हैं वो 161 से 190 के बीच में आती हैं और इनमें हमें 2-3 धाराओं पर खास तौर से ध्यान देके चलना है। पहला है सेक्शन 174। 174 क्या कहती है? कहती है लोक सेवकों का आदेश न मानकर हाजिर रहना। यहाँ पे हाजिर नहीं होगा, गैर हाजिर होगा, ठीक है। लोक सेवकों का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। अब आप ध्यान दीजिएगा, गैर हाजिर रहना, जैसे मान लीजिए कोई क्लेम हो गया और वारंट आ गया, तो वारंट आपके नाम इशू है और आप घर पे गैर हाजिर हो जाते हैं जबकि सम्मन आपको पहले से ही मिल चुका है। तो इस तरह से अगर कोई इनकेस इस तरह की कंडीशन बनती है तो आपके ऊपर धारा 174 का चार्ज लगाया जाएगा। इसके अलावा धारा 177 काफी महत्वपूर्ण है, वो है झूठी सूचना देने से संबंधित। मान लीजिए कि किसी को आप फालतू परेशान करना चाहें तो आप पर धारा 177 का चार्ज लगेगा। फालतू परेशान करने का आशय क्या है कि आप झूठी सूचना दे दें, फोन करके कुछ चीजें बात कर दें, अनाप शनाप या अनर्गल बात कर दें, पुलिस को आप फालतू परेशान करें या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी को फालतू परेशान करें। तो इस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो झूठी सूचना देने के आरोप में आप पर 177 सेक्शन का चार्ज लगेगा। इसके बाद धारा 189 पे आते हैं, तो लोक सेवकों को क्षति करने की धमकी देना। कभी कभी कुछ मुन्ना भाई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी डीएम, किसी एसडीएम, किसी तहसीलदार या किसी गजेटेड ऑफिसर को कुछ भी नहीं समझते, क्षेत्रीय लोग जो बाहुबली होते हैं। तो लोक सेवकों को क्षति करने की अगर धमकी कोई भी कैंडिडेट देता है तो उसके खिलाफ जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो धारा 189 के तहत लगाए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो धारा 10 थी, सेक्शन आपकी अध्याय 10 के अंतर्गत जितनी भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थी हमने इनको देख लिया। आपको मुख्य रूप से इन तीनों को ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। धाराएं बहुत हैं इनके बीच में, लेकिन आपको वही चीजें देखनी है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी हैं। फिर आते हैं, ये डबल स्टार हमने यहाँ पे किया है और डबल स्टार का मतलब आप समझते ही हैं। एक स्टार का मतलब एक बार पूछी गई होगी, डबल स्टार का मतलब डबल बार। इनफैक्ट ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सेक्शन क्या है? अगर हम धारा 11 की बात करते हैं या अध्याय 11 की बात करें तो झूठा साक्ष्य अथवा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। देखिए, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध क्या होता है? लोक न्याय का मतलब होता है पब्लिक जस्टिस। पब्लिक जस्टिस से आशय कि एक विधि पूर्ण तरीके से किसी को अगर न्याय मिल रहा है, विधि पूर्ण तरीके से अगर किसी को भी न्याय मिल रहा है, अगर आप उस न्याय को झूठे साक्ष्यों, सबूतों के माध्यम से बदलने का प्रयास करें, जैसे झूठे गवाह आपने तैयार कर लिए और उसके खिलाफ कार्रवाई दिवा के उसको जबरदस्ती फंसा दिया गया,
तो झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में या लोक न्याय के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके संबंध में जो आपके चार्जेस लगते हैं वो धारा 11 के अंतर्गत आते हैं। और इनमें धारा 191, इसमें धारा ध्यान दीजिए, इसमें जो धाराएं होगी 191 से 230 तक की धाराओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें से आपको मुश्किल से 2 धाराओं को पढ़ना है। जिसमें 191 है झूठा साक्ष्य ही प्रस्तुत करने से, कि किसी भी चीज़ का आप झूठा साक्ष्य अगर प्रस्तुत करते हैं, अगर ये साबित हो जाता है कि आपके सबूत झूठे हैं तो आप बिना दोषी के दोषी हो जाएंगे और आपके खिलाफ जो है धारा 191 के खिलाफ चार्ज लगा दिया जाएगा। तो झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के क्रम में ये आपको धारा 191 याद रखनी है। फिर आता है धारा 197 का मतलब मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना। मिथ्या प्रमाण पत्र का मतलब है जैसे मान लीजिए वसीयत वगैरह होती है जो डुप्लीकेट तैयार करा ली जाती है, तो अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जगह कोई मिथ्या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके किसी को फंसा देते हैं तो उस कंडीशन में आप पर सेक्शन 197 के चार्जेस लगेंगे और आप दोषी पाए जाएंगे। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए आज के टाइम पे क्या होता है कि आप जाते हैं दुकानों पर तो 2 प्रकार के सिक्कों का चलन है। आपने 10 के सिक्कों को देखा होगा, काफ़ी विवाद में रहा करते थे, कहते थे जिसमें 15 लाइनें हैं वो ओरिजिनल नहीं है, वो लोकल है, जिसमें 10 लाइनें हैं वो ओरिजिनल है, ऐसा कुछ आता था। तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? तो देखिए सिक्के और सरकारी स्टाम्प, सिक्के और सरकारी स्टाम्प से संबंधित जो अपराध होते हैं वो सारे आते हैं अध्याय 12 में, और इससे संबंधित जो धाराएं हैं उसके बारे में भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए सिक्के, डुप्लीकेट सिक्के, देखिए सिक्कों को जारी करने का काम होता है भारत सरकार के टकसालों द्वारा, इसको क्या करता है ढाला जाता है और धातुओं के सिक्के डाले जाते हैं। उसी तरीके से स्टाम्प को जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को ही है, लेकिन कभी कभी ये जो टकसाल है कभी कभी इसकी कॉपी लोग बनवा लेते हैं, कभी कभी स्टाम्प की कॉपी बनवा लेते हैं जिससे स्टाम्प प्रिंट किए जाते हैं। तो अगर इनकेस ऐसी कंडीशंस बनती है जैसे टकसाल में सिक्का बनाने का उपकरण आप विधि विरुद्ध ले लेते हैं, आप अपनी तरफ से सिक्के जबरदस्त छापने लगते हैं, तो फिर आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं और धारा 247 के तहत आप पे चार्जेस लगाए जाएंगे और आप इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। फिर 263 जो सेक्शन 263 है वो जाली स्टाम्पों के बारे में प्रतिषेध करती है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई एफिडेविट बनवाते हो उसमें आपको जिस तरफ का आपका एफिडेविट होगा उस तरफ से आपका स्टाम्प लगाया जाता है। तो स्टाम्प को जो छपते हैं वो छपते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधे वो मानना करता है जाली स्टाम्पों की। अगर कोई भी व्यक्ति जाली स्टाम्पों की सेलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर सेक्शन 263 के खिलाफ चार्जेस लगाए जाएंगे और वो उसको तगड़ी सजा मिलेगी। फिर आज बात करते हैं नेक्स्ट जो अध्याय 13 है वो भी इसी तरह से धोखाधड़ी से ही संबंधित है। जैसे आपने आमतौर पे दुकानों को देखा होगा, दूध वालों को देखा होगा, वर्जिनल क्वांटिटी से कम क्वांटिटी सामान देने के लक्ष्य में, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम आपने मापक सुना होगा, पैमाना सुना होगा, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि 1000 ग्राम ना होकर के किसी के बाट में 950 ग्राम ही आते हैं 1 किलो में, तो हर किलो के हिसाब से वो 50 ग्राम का क्या कर रहा है, कपट कर रहा है। अगर 200 पूर्ण बाट जो भी इस्तेमाल करता है तो फिर उसको माप तौल से संबंधित अपराधों की कैटेगरी में रखा जाता है। या फिर 200 जैसे आप तरल पदार्थों को तौल रहे हैं तो फिर उसको लीटर में मेजर करते हैं और लीटर का भी मापक आपका क्या है, अशुद्ध है, तो उस हिसाब से अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको धारा 264 के खिलाफ कपट पूर्ण तरीके से माप तौल करने के खिलाफ 264 की सेक्शन आपकी लग जाएगी। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, खासतौर से ये दोनों जो स्टार हैं
यहाँ पे आपको खास तौर से ध्यान देके चलना है। और नेक्स्ट टर्म में हम बात करेंगे शरीर से संबंधित अपराध, और फिर आते हैं अब नेक्स्ट आपका मानव से संबंधित, शरीर से संबंधित अपराध, उसके बाद फिर हत्या करने का प्रयास। ये सारी चीज़ें आपकी क्रम वाइज चलती रहेंगी और अब आपको रेगुलर इसके वीडियो मिलते रहेंगे और इसके 2-3 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद फिर आपके स्पेशल एक्ट शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग इसको देखिए, प्रॉपर फीडबैक दीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए अपने आप को, तब जाके हम लोग लाइव क्लासेस दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।